हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। लैंग्वेज टू इंग्लिश का क्लास के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इससे पहले का वीडियो में लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में डिस्कस किए थे। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग और इस वीडियो का लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल्स का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है बेसिक रूल्स। जो बेसिक रूल होता है किसी चीज़ के लिए उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। और मैक्सिम ये भी नाम सुने होंगे, इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑर्डर। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इन इंटरेस्ट। मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज। मोटिवेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम लोग सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश रिसोर्स एंड टेक्स्ट बुक शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। इंग्लिश का रिसोर्स और टेक्स्ट बुक जो है स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहिए। द टीचर कैन एरोज पीपल इंटरेस्ट इन नंबर ऑफ वे। टीचर स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट को बहुत सारा तरीका से डेवलप कर सकते हैं। एंड लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड इंटरेस्टिंग। और लैंग्वेज लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। चार्ट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड स्केच के माध्यम से, बहुत सारा तरीका है। विजुअल डिवाइस के माध्यम से टीचर जो है लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अकॉर्डिंग टू मेनी साइकोलॉजिस्ट द चिल्ड्रन लर्न ए लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बच्चे लैंग्वेज इमिटेशन करके सीखते हैं। नो लर्नर बाय हिमसेल्फ एवर इन्वेंटेड ए लैंग्वेज। कोई लर्नर खुद से लैंग्वेज को इन्वेंट नहीं करते हैं। गुड स्पीच इज रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन। अच्छा प्रोनाउंसिएशन का रिजल्ट गुड स्पीच से है और वोकैबुलरी से है। इमिटेशन फॉलो बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस हेल्प इन द मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। यानी रेगुलरली प्रैक्टिस करके, इमिटेशन करके, इंटेंसिव प्रैक्टिस करके कोई भी लैंग्वेज सिस्टम के अंदर मास्टरी लाया जा सकता है। द टीचर शुड ऑल्सो बिकम ए गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। और टीचर यहाँ पे एक गुड मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू प्लेमर इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग क्या एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच वी एक्वायर न्यू हैबिट। ए प्रोसेस के माध्यम से हम लोग नया हैबिट को एक्वायर करते हैं। टीचर कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट थ्रू इंटेंसिव प्रैक्टिस इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन। टीचर जो है लैंग्वेज पैटर्न को हैबिट के अंदर ला सकते हैं इंटेंसिव प्रैक्टिस करा के। इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म। इन मदर टंग हैबिट आर फॉर्म सबकॉन्शियसली। मदर टंग के अंदर ये जो हैबिट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। लेकिन टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है, इसको कॉन्शियसली डेवलप करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है प्रूव दैट प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के अंदर ड्रिलिंग और प्रैक्टिसिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनी लर्निंग इफ कंटिन्यूअसली रिपीटेड गेट इम्प्रिंटेड इन चिल्ड्रंस माइंड एंड ही लर्न इफिशिएंटली। यदि कोई लर्निंग के अंदर कंटिन्यूअसली रिपीट किया जाता है तो वो बच्चों के माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। टीचर शुड मेक श्योर दैट रिपीटेशन ऑफ थिंग एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। तो टीचर को मेक श्योर करना चाहिए कि रिपीटेशन जो है एक प्रॉपर इंटरवल में दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके बारे में जान लेते हैं। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफाइंड फ्रॉम अदर। हर एक बच्चा जो है यूनिक होता है और डिफाइंड होता है बाकियों से। इन लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर्स पोजेस डिफाइंड एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड बिलोंग टू डिफाइंड बैकग्राउंड। इसीलिए लैंग्वेज टीचिंग करते समय टीचर को याद रखना होगा कि लर्नर का एबिलिटी, पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है। सो स्टिमुलस नीड ऑफ एवरी लर्नर विल बी डिफरेंट। इसीलिए स्टिमुलस नीड जो है लर्नर का, हर एक लर्नर का अलग हो सकता है। टीचिंग हैज़ टू बी डन कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंस एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ इट। इसीलिए टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस ध्यान में रखते हुए टीचिंग करना चाहिए। द टीचर शुड एडॉप्ट डिफाइंड टैक्टिक्स, स्टडीज एंड मल्टीपल अप्रोच टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। इसलिए टीचर को डिफाइंड टैक्टिक्स, स्टडीज और मल्टीपल अप्रोच यूज करना चाहिए जिसके वजह से लर्निंग जो है मीनिंगफुल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। मदर टंग शुड बी इकोनॉमिकली एंड वाइजली यूज्ड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश। ऑफ कोर्स एट अर्ली स्टेज सम एक्सप्लेनेशन will have to be given in people's mother tongue, but at later stage input from target language in a simple graded manner can help in minimizing the influence of mother tongue। यानी बच्चा जब स्टार्टिंग यानी अर्ली स्टेज में है उस समय मदर टंग का यूज करना चाहिए, लेकिन स्लोली एंड स्लोली मदर टंग को टारगेट लैंग्वेज में शिफ्ट कर देना चाहिए जिसकी वजह से बच्चा जो है मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विथ लाइफ। द सब्जेक्ट मैटर टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज शुड को रिलेट विथ लाइफ। जो सब्जेक्ट मैटर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाए और लाइफ से रिलेट हो। द कोर्स मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी को रिलेट टू द चाइल्ड्स लाइफ। कोर्स मटेरियल हो या फिर ऑडियो विजुअल एड्स हो जो यूज किया जाता है टीचिंग करते समय वो भी बच्चा का लाइफ से रिलेट हो। इट मेक्स लर्निंग ईजी एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। इसके वजह से लर्निंग क्या होगा, ईजी होगा और कॉम्प्रिहेंसिबल होगा। So English should be practiced in everyday situation with which children can easily identify. This way, meaning will be clarified and reinforced.
इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। स्पीच मोटिवेट लर्नर्स टू लर्न। स्पीच क्या करता है, लर्नर्स को मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। स्पीच मास प्रिसाइड रीडिंग एंड राइटिंग, और स्पीच के बाद रीडिंग होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू लेसन शुड बिगन ओरली। कोई भी लेसन का इंट्रोडक्शन जो है ओरली बिगन होना चाहिए। एज लर्निंग टू स्पीक ए लैंग्वेज इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग टू रीड एंड राइट। तो लर्निंग सबसे पहले ओरल होगा तो वो आसान होगा इस प्रकार, जैसे कि रीडिंग और राइटिंग होगा तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। आइटम ऑफ लर्निंग शुड बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इज। आइटम जो है लर्निंग का जब बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाए वो एक ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाए। इट शुड नॉट बी टू रिजिड ग्रेडिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रक्चरल एंड वोकेबुलरी ग्रेडिंग। एसेंशियल वोकेबुलरी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज शुड बी टॉट फास्ट। जो एसेंशियल वोकेबुलरी है या फिर बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना चाहिए। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन शुड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, यूजफुलनेस, टीचेबिलिटी एंड डिफिकल्टी लेवल, इसके ऊपर डिपेंड करके पढ़ना चाहिए, यानी सिलेक्शन और ग्रेडेशन प्रेजेंट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मल्टी स्किल अप्रोच। ऑल फोर लैंग्वेज स्किल आर टू बी गिवन देयर ड्यू इंपॉर्टेंस व्हेन लर्निंग और टीचिंग देम। जितना भी 4 स्किल है LSR W, इसका इक्वली इंपॉर्टेंट देना चाहिए जब टीचिंग और लर्निंग करते हैं। नो स्किल शुड बी ओवर एम्फेसाइज और नेग्लेक्टेड। कोई भी जो स्किल है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस और कम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इट शुड बी टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर, इसको एक इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब था प्रिंसिपल्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टीचिंग का प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैगजीम, जो कि आप सभी का सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी आप सभी को नाम याद रखना है। नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालाइज से सिंथेसाइज, इंडक्शन टू डिडक्शन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 8 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा इंग्लिश टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग है, ग्रुप वर्क भी है, क्रिएटिंग इंटरेस्ट भी है। सीइंग द ऑब्जेक्ट इन रियल, ये जो है कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ द वर्ड्स इज बेस्ड ऑन। जो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन जो है प्रिंसिपल, उसका वर्ड किसके ऊपर बेस होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, टीचेबिलिटी और रेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश का स्टेटस क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और हिंदी का क्या है, नेशनल ऑफिशियल और मेन लैंग्वेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन्वॉल्व। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, यूज ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, यूज ऑफ सेमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ, ये हो सकता है। ऑप्शन 2 हो सकता है यूज ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन डेली लाइफ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। यूज ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट ए जील टू लर्न समथिंग ए न्यू इन लैंग्वेज। तो कौन सा प्रिंसिपल ऐसा करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग स्टेट्स दैट लैंग्वेज शुड बी टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर। कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि लैंग्वेज को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना चाहिए। वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मल्टी स्किल अप्रोच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आसाम टेट 2019 में आया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आप सभी को बताना है 4 ऑप्शन में से जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे कौन सा बेस्ट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लुक्स अपॉन लैंग्वेज लर्निंग एज ए प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।